नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर अब आपके लिए एडवांस मैथ का मेंसुरेशन पार्ट का अगला पार्ट लेकर आपके लिए आया हूं। तो देखो, दूसरी बात ये देखो, जितने भी क्लासेस मैंने डाली है, जितने भी वीडियोस में डाला है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर वो आगे नहीं, वो क्या कभी कभी तो पूरा देखते हैं, कभी थोड़ा देखते हैं, कभी आप बीच में से देखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ भी है तो एक बार आप उसको कंप्लीट देखें, क्योंकि कंप्लीट में क्या कहाँ कौन सी बात इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड में बता दूं, कहाँ क्या चीज है। तो वीडियो को अंत तक देखें, आप हमेशा पूरा कंप्लीट देखें, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए और आप आगे से आगे अच्छे से अच्छा स्कोर मैथ्स में कर सको। तो देखो इधर करते हैं, देखो साहब मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन देखो, कल मैंने बताया था एक तो आयत के बारे में कि 2D अपन कर रहे हैं मेंसुरेशन 2D। देखो इसके बारे में बेसिक जानने के लिए आप मेरा पिछली क्लास जरूर देखें, इसका पहला पार्ट जरूर देख लें, वरना इसमें दिक्कत हो सकती है। देखो साहब, तो इसके अंदर मैंने एक तो बताया था आयत, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के फॉर्मूले बताए थे कि एरिया तो होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसका पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है बताओ, 2l प्लस b, और उसका डायगोनल जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बताओ, √l²। ये बातें मैंने बता दी थी। वर्ग की बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई साइड उसका होता है पेरीमीटर, और जो d जो डायगोनल वो होता है √2a। ये बातें मैं कर चुका था। इसके अलावा मैंने त्रिभुज की बात की, ट्रायंगल की बात की थी। ट्रायंगल के अंदर भी देखो आपको क्या करना था, त्रिभुज एक था विषमबाहु त्रिभुज, इसके लिए ट्रायंगल, उसका मैंने बताया था √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। और यहाँ s बराबर है सभी पैरामीटर अर्थ परिमाण, जो होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ये आपको बताया था पहले, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी बात, फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं देखो जल्द से जल्द लाइव आकर क्लास लूंगा, और लाइव आकर भी नहीं तो मैं क्लास भी लूंगा, वीडियो भी डाला तो मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, और जब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जैसे जब जितने फॉर्मूले मैंने बताए वो आप ढंग से याद रखो, क्योंकि आगे तो मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ मेथड भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले तो याद कर लो मेरे प्यारे बालकों। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे, ये विषमबाहु हो गया, इसके लिए ट्रायंगल, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। इसमें क्या होती है, तीनों अलग अलग होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। एक आया था अपने समद्विबाहु आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती है, तीसरी अलग होती है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था b/4 √4a² माइनस b²। b आपकी कौन सी बीन है, जो अलग बीन होती है, ए आपका सेम वाली बीन है, सॉरी सेम वाली भुजा है, और ये अलग वाली भुजा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो राइट एंगल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इनके बारे में और भी कई चीजें मैंने बताई थी, ये मैंने रिपीट कर दिया है, ये आप याद करें। और जो विद्यार्थी फॉर्मूलों को याद कर लेगा वो विद्यार्थी निश्चित रूप से मेंसुरेशन में अच्छा स्कोर करेगा, और जो इनको याद नहीं करेगा वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती करेगा, उससे सही नहीं होंगे साहब। इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना भाई जी। अब आ जाओ, आओ आए आओ 2D। आज अपन आगे से पढ़ते हैं चतुर्भुज। अरे कौन सा भुज, चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पता है, QUADRATERL क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, वो पढ़ते हैं चतुर्भुज। आज अपन इसमें चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। अब चतुर्भुज क्या होता है, देखो चार भुजाएं, 4 साइड से जो सराउंडिंग राउंडेड आपके जो भी आपके डायग्राम होते हैं चतुर्भुज होते हैं। अब कैसे करेंगे बात करती, ये देखो चतुर्भुज, एक तो इसमें आता है ये चतुर्भुज। अब वैसे तो बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, एक आयत भी एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। एक आपके आ जाता है ये वाला चतुर्भुज, कौन सा, एक आपके आता है ये। अब ये है कौन से, ये बताता हूं, देखो मैं आपको, देखो 3 मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे इसमें मेंसुरेशन। एक तो होता है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। एक आपका आता है समचतुर्भुज, रहोम्बस। एक आपका होता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। इस प्रकार के 3 चतुर्भुज आपके सामने। समांतर चतुर्भुज देखो, आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों, क्योंकि आयत की
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इस पैरेललोग्राम की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है, क्योंकि आयत में क्या होती है, 90 डिग्री एंगल होता है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं। अब देखो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, दो, तो इसमें दो विकर्ण हो गए, एक ये छोटा एक ये बड़ा वाला विकर्ण, ठीक है। अब इसका एरिया देखो, इसमें परिमाण तो वही चारों का वही है, चारों भुजाओं का योग, पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स का एडिशन ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, वो तो पेरीमीटर हो गया, वो तो मैं क्या बताऊं। एरिया इसमें इसका क्षेत्र, इसका जो एरिया होता है, इसका क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला, याद रखें। देखो अगर ये बेस है तो ये हाइट आपको लेनी है, ये वाली h1, और कई बार h1 h2 भी आती है। अगर ये बेस है ना, ये बेस, तो आपको ये वाली हाइट लेनी है h2। तो कई बार h1 और h2 दोनों देखे, पता नहीं वो क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर ये बेस लेंगे तो ये वाली हाइट लेंगे, और ये बेस लेंगे तो ये वाली हाइट लेंगे। h1 और h2 इसमें दो हाइट है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट आप इसको कर सकते हो। ये होता है समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है। देखो इसे समानांतर है, समानांतर पैरेलल साइड होती क्या, बताओ समांतर भुजाएं होती क्या, पैरेलल साइड्स, बताओ क्या होती है समांतर, जो आगे जाकर कभी भी क्रॉस नहीं करे, काटे नहीं। जैसे रेलवे पटरी, अगर आप दोनों साइड की देखोगे ना, उसका जो साइड्स होती है रेलवे पटरी की भुजाएं, तो वो एकदम से चलती आगे चलती, काटती नहीं हो कभी भी, ठीक है। ऐसे क्रॉसिंग में तो काटती है, वो अलग पटरियां ऐसे नहीं काटती ना आगे, वो अलग है। मैं एक के लिए एक पटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो आगे, अब आगे समचतुर्भुज रहा हूं बस, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं, ठीक है। अब समचतुर्भुज होता है, देखो वर्ग एक समचतुर्भुज है, चारों है, लेकिन ये नहीं है, क्यों, उसकी चारों बराबर 90 होता है, 90 नहीं है। देखो इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, एक ये एक, ये विकर्ण मान लो मैंने मान लिया छोटा वाला d1 और ये मान लिया बड़ा वाला d2, तो यहाँ इसका जो एरिया होता है, वो एरिया होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, मतलब क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल आता है, विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, विकर्णों का गुणनफल, इसका क्षेत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। देखो अभी मैं ओनली फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप कॉपी किताब कहीं से भी लिख सकते हो और कहीं से भी याद कर सकते हो, तो कर लेना, साहब कर सकते हो ना आप, तो कर लेना। बस थोड़ा बहुत इनके बारे में बता रहा हूँ मैं, तो मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो। देखो आप अब है समलंब चतुर्भुज, देखो ये इसके विकर्ण हो गए, इसके भी खास बात होती है, इसके विकर्ण दोनों काटते हैं ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री बनाते हैं, 90। इससे भी अपन कई प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी देखो, जैसे इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, जैसे ये s ये s ये s, तो ये ऐसा साइड साइड साइड, इसके आमने सामने के बराबर। अब देखो आप ये समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है, इसका एरिया जो होता है, वो इसका एरिया क्या होता है बताओ, इसका एरिया होता है 1/2, जैसे ये a है भुजा और ये b है और ये इसकी हाइट है h, तो ये हो गया 1/2 गुना a प्लस b गुना h, मतलब 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, और गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी, जो हाइट है परपेंडिकुलर, ये हाइट, ये लंबवत दूरी और ये इनका योग, ये आपको होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 a प्लस b गुना h। इसके भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें शानदार ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको। और इसमें देखो आपके 90 वाला आ गया, ये ऐसा आ गया। ये तो हो गए मुख्य रूप से तीनों के फॉर्मूले, आप पढ़ सकते हो एक बार दोबारा। समांतर चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, आगे जाके काट देनी है। इसमें पैरेललोग्राम होता है, इसमें दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों की अलग अलग होते हैं, 90 में नहीं काटते हैं और अलग अलग विकर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें अगर इसका एरिया होता है बेस, इनका पेरीमीटर नहीं लिखा है। देखो मैंने ट्राइंगल का भी परिमाप नहीं लिखाया था पेरीमीटर, क्यों, ट्राइंगल होता है 3 भुजाओं से क्रिया करे, अब उसका परिमाप मतलब उसकी बाउंड्री, तो कोई भी त्रिभुज होगा 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप है। इसमें भी 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग क्या है, इसका परिमाप है, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, इसका बेस मल्टीप्लाई, अगर ये बेस तो ये हाइट, ये बेस तो ये हाइट, इसमें हो गया 1/2 d1 गुना d2, विकर्णों का गुणनफल d1 d2। इसमें इसका एरिया हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस b गुना h, ये इनके फॉर्मूले। अब देखो मैं इनमें से एक बात और बताता हूं, ये तो आप कर ही लोगे, ये भी कर ही लोगे समलंब। इसमें क्या होता है, कई बार रंगकस के अंदर एक बात और आती है, उसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं मैं, कि यहां कई बार क्या हो जाता है, कई बार आपको क्या होता है कि जैसे ये रोम्बस है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज है, ये आपका समचतुर्भुज है रोम्बस, इसकी ये भुजा भी a है, 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 ये इसके दो विकर्ण, और ये यहां पे बराबर काटते हैं, तो ये d1 है और ये पूरा कितना d2, लेकिन आधे आधे हो गए, तो d1/2 ये हो गया d1/2, ये पूरा d2 है, तो ये d2/2
और ये भी है d2/2, इतना ही आधे आधे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। ये काटते हैं 90 डिग्री पर। अब कभी कभी क्या करता है, ये देता है कि कोई भी मान लो समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसमें d1 का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर और d2 का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर, और फिर आपसे पूछ लेता है कि इसका परिमाप बताओ पेरीमीटर, इसका परिमाप, उसका पेरीमीटर। अब आप जानते हो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है बताओ, 4a होगा, इसका पेरीमीटर 4 गुना भुजा होगा। अब भुजा नहीं है आपके पास तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो मैं एक बात कहूं, आपका ये एक साइड ये एक ये 90 डिग्री, अगर ये 90 तो ये लंब हो गया, ये उसका आधार मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज का ये हो गया कर्ण, कर्ण है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब ये कर्ण फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है बताओ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर आप जानते हो अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखो h का मान जो आएगा, इसका मान, इस भुजा का मान, कर्ण बेस कितना है देखो ये d1/2, तो बेस हो गया d1/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये रहा d2/2 का स्क्वायर। इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपको पता है अगर अंदर ही इसको सोल्व करें तो क्या होगा बताओ, अरे आधार ये तो हुआ d1/2, लंब हो गया d2/2, तो आधार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर कर्ण। तो d1/2 की तरह बताओ d1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो गया d2 का स्क्वायर बटे 4, अंदर अंदर स्क्वायर कर दिया तो ये तो स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आ गया कॉमन, 1/4 इसमें क्या निकल गया कॉमन। अब जब 1/4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, जब 1/4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 4 का रूट 2, अंदर क्या रहेगा बताओ रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो आपको इससे क्या निकला, अगर किसी भी समचतुर्भुज में रोम्बस में अगर d1 का मान दे दे और d2 का मान दे दे और फिर आपको भुजा पूछ ले s या भुजा a पूछ ले, साइड a भुजा, तो भुजा का मान आ जाएगा अंडर रूट 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहां से भुजा कितनी आएगी देखो इसके अकॉर्डिंग 1/2 ले लूं, अगर मैं ये लेता तो d1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये ले लो मान लो 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 कितने हो गए बताओ आप, 1/2 36 कितने हुए 100 हो गए, कितने हो गए 100। तो 1/2 100 का रूट हो गया 10, तो कितना हो गया बताओ 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक भुजा आ गई 5, तो उसका परिमाप हो गया 5 गुना 4 कितना हो गया 20, 4 गुना हो गया ना, तो 20 सेंटीमीटर। परिमाप तो इकाई आएगी ओनली सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ गई 20। तो आप इससे मैं क्वेश्चन नहीं समझना चाहता, मैं इतना बताना चाहता हूं कि किसी भी समचतुर्भुज का अगर दो विकर्ण दे और उसकी भुजा पूछ ले तो भुजा s बराबर होता है, या भुजा मान लो s ले लो भुजा साइड, अगर ये मान लो s तो आप s भुजा s साइड भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर d1 6 होता तो 6 का स्क्वायर 36, d2 8 होता 8 का 64, 64 36 100 का रूट 10 और 10 का आधा कितना होता 5। तो अगर ये विकर्ण दे साइड पूछे तो इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी लिख लेना, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी काम आते हैं। तो ये देखो आपके मेन बात होगी रोम्बस में कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए होंगे आप। अब इसमें जो अगली बात आती है, जो मेन मुख्य बात है, वो आपके इसमें बनती है वृत्त। वृत्त क्या होता है आप जानते हो, वृत्त क्या होता है? वृत्त आप जानते हो फॉर्मूले देखो, यहाँ पे आयत के हो गए, वर्ग के हो गए, त्रिभुज के हो गए, चतुर्भुज, अब आगे वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त देखो साहब, वृत्त का मतलब सर्कल। ये एक वृत्त, ये कोई बिंदु, इस बिंदु से अगर कोई बिंदु होता है, किसी बिंदु से निश्चित दूरी या समान दूरी पर स्थित, एक किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित इस बिंदु के समुच्चय को इस प्रकार से इनको मिलाने से क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो एक किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु के समुच्चय को जब अपन सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उनका जो सेट आ गया, उनको अगर अपन सेम डिस्टेंस पर, जैसे ये वाला कोई पॉइंट है, इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो सेम डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, फिर एक और पॉइंट है, तो अगर इनको मैं मिलाता हूं, इनको मैं ठीक है, इनको मैं ऐड करता हूं, तो क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है, प्लेन वाला वृत्त। तो ये हो गया सर्कल। तो अब देखो अपन सर्कल पढ़ते हैं, देखो सर ये हो गया वृत्त। अभी मैं कोई पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा हूं वर्ड कुछ भी, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मूले बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मूले। तो ये हो गया वृत्त। अब देखो
वृत्त का ये सेंटर पॉइंट, इसको मैं ओ से बोलूं, ये सेंटर केंद्र। तो वृत्त, और ये जो इसका बना ना, ये पूरे बिंदु मिला, ये इसकी है परिधि, ये इसकी परिधि है, परिधि जानते हो, सर्कमफ्रेंस, CIRCUM, सर्कमफ्रेंस है, FERENCE, ये सर्कमफ्रेंस है इसका, परिधि। अब देखो ये उसकी रेडियस है, उसकी परिधि से उसके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से जो इसके सेंटर पॉइंट है, इसको मिलाने वाली जो रेखा, वो उसकी क्या कहलाती है, R, रेडियस कहलाती है उसकी, रेडियस। और उसके सेंटर से निकलने वाली जो भुजा, अगर सेंटर से निकलने वाली जो लाइन अगर ऐसी होती है, भुजा जो ऐसे आती है, जो सेंटर से निकलती है और दोनों बिंदु मिलते हैं, वो उसका क्या होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है, व्यास, D, डायमीटर, ये इसका क्या होता है, व्यास। मतलब व्यास जो होता है, देखो ये भी वैसे रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो व्यास का हो गया, रेडियस का डबल हो गया, 2r हो गया, क्या हो गया, 2r, ये रेडियस का डबल हो गया। तो इसमें एक तो होता है रेडियस, एक इसमें डायमीटर, व्यास, व्यास क्या होता है आपका, रेडियस का डबल होता है, एक सेंटर होता है, एक इसकी परिधि, ये परिधि, और ये अंदर का जो है, ये इसका एरिया। तो आपका जो सर्किल का एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई, मतलब स्क्वायर में होता है ये, वर्ग मीटर भी हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो भी अपन यूनिट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एरिया जितना भी होता है उसकी इकाई होती है वर्ग इकाई, क्योंकि एरिया में क्या होता है, दो साइड से आपकी मल्टीप्लाई होती है, तो वो गुणा होकर स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो वर्ग इकाई एरिया। इसकी परिधि पूछे सर्कमफ्रेंस, अगर इसकी परिधि पूछे सर्कमफ्रेंस, तो परिधि कितनी होगी, 2 पाई r, इसकी होती है ओनली इकाई, मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये हो गई एरिया, ये इसके आगे परिधि। अब इसमें और क्या क्या पूछता है, अर्धवृत्त, हाँ इसमें सेमी सर्कल आ जाता है कई बार। सेमी सर्कल आप जानते हो, ये देखो ये सेमी सर्कल, इस प्रकार से कटोरा, आप जानते हैं कटोरा है क्या आपके पास, कटोरा, कटोरा नहीं है क्या, भीख मांग लो, है तो है, नहीं है तो भीख मांगने का तो क्या आता है, कटोरा, कटोरा होता है, बोलते हैं कई बार कटोरे ले ले, जैसे किसी को ज्यादा पैसे मांगते हैं बोलते हैं कटोरा ले ले, तो कटोरा लेके कई होते हैं, ले दे दे यार, दे दे यार, दे दे, उसको बोलते हैं कटोरा ले ले तू, है ना, हाँ ये कटोरा लेके बैठ जाओ, तो ये कटोरा एक तरीके से, ये अर्धवृत्त। तो यहाँ पे देखो ये जो कटोरा, ये इसकी परिधि है, आधी परिधि, हाफ परिधि होगी, और ये इसका क्या है, तो इसकी देखो, इसकी जो अगर इसका एरिया पूछे तो देखो आधा एरिया हो गया, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो केवल इसका एरिया क्या हो गया, आधा, तो हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल, अरे कौन सा फल, क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगर इसकी अर्धवृत्त की, देखो मैं अर्धवृत्त का बात करूं, तो होगी वृत्त की, ये वृत्त क्या है सारे सर्कल के वृत्त, ये लिख लेना। और जब अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त सेमी सर्कल, तो अर्धवृत्त का एरिया, क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही वर्ग इकाई, आधा हो जाएगा। अगर इसकी परिधि की बात करें, इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो कई लिखे थे 2 पाई आर थी ना पूरी, उसका आधा, हाँ इसकी आधा हो गई, तो कितनी हो गई, पाई आर, लेकिन पाई आर नहीं है, परिधि पाई आर नहीं है, इसमें 2r और ऐड करो, क्यों, ये तो पाई आर हुई, आधी हुई, लेकिन ये कौन ऐड करेगा रे, ये पूरा पूरा डायमीटर व्यास, तो पूरा 2r और ऐड करें, तो ये भी उसकी परिधि में आ रहा है। तो इसकी जो परिधि होगी, उसकी बाउंड्री हुई वो पाई आर प्लस 2r, r या कॉमन आ सकता है, आप पाई प्लस 2 भी लिख सकते हो, इस प्रकार से ये क्वेश्चन। तो ये सेमी सर्किल के हो गए और ये डायमीटर के हो गए। और इसमें क्या पूछ सकता है, देखो मैं एक बात हूं, ये आपने नहीं लिखा तो लिख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ये पूरे पॉइंट लिख लो। इसके बाद में कुछ और अगर इसमें ऐड करूं, अगर मैं और बताऊं, तो देखो इसमें क्या आ सकता है, इसमें बताता हूं मैं आपको कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आ सकती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें और आएगी, डायमीटर के अंदर कुछ अच्छी बातें और आएगी। क्या आएगा बताओ, एक इसमें और आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, और एक आएगा चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, तो कैसे एरिया ऑफ सेक्टर बनते हैं, कैसे चाप की लंबाई बनती है, कैसे त्रिज्य खंड होता है, और एक आयत में भी कई बार रास्ते आते हैं, ठीक है, आते हैं पगडंडियां, उसके आयताकार मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है, चारों तरफ पगडंडी बनाई गई है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करें, वर्ग के चारों आ जाए उसका कैसे करें, कोई वृत्ताकार पथ आ जाए, दो जैसे राउंड सर्किल हो, उसके चारों तरफ कोई रास्ता, उसका कैसे करें, ये सब चीजें जानने के लिए देखिए मेरी अगली क्लास, देखिए मेरा अगला वीडियो। और इनको, हाँ लेकिन यार देखो यार, एक रिक्वेस्ट आपसे, देखो मैं कितना ही बताऊं आपको, मेंसुरेशन ये तभी होगी, आप एक रफ कॉपी लें, पेन लें, कॉपी लें, मैंने जितने फॉर्मूले बनाए उनके खुद अपने पेन से, अपने हाथों से डायग्राम बनाओ, सारे आयत वर्ग त्रिभुज सबके डायग्राम बनाओ,
ये समद्विबाहु, ये समकोण, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, सारे इसके लेने सबके बनाओ, कौन सा क्या होता है वो बनाओ, फिर उनके फॉर्मूले लिखो, सर्कल के लिखो, क्वाड्रिलेटरल के लिखो, चतुर्भुज के मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिखो, सर्कल वर्ग के लिखो, आयत के लिखो, वर्ग के लिखो, इन सब के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। लिख के फिर उनको प्रॉपर तरीके से याद करना है, या फिर एक चार्ट बना के अपने घर पे जहां पढ़ते हो वहां चिपका भी सकते हो, उनको आप तैयार, क्योंकि फॉर्मूले अगर एक भी फॉर्मूले में आप अटके तो गए काम से कम फॉर्मूले तो याद करो, क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। और इसमें आगे में और भी कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले बताऊंगा, वो अपनी अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें। हाँ, ये बात जरूर, जैसे देखो लाइक शेयर, कई विद्यार्थी क्या देखते हैं, न लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कोई नई बात समझे उसको पूछो, ठीक है। ये आप सभी विद्यार्थी देखो, मेरी इतनी बात तो मानो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात में लगाऊं, मेरी तबीयत भी देखो आज आपको लग रहा होगा थोड़ी सी खराब है मेरी तबीयत भी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है, और हाजिर रहूंगा, हमेशा रहूंगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है साहब, जय हिंद, जय भारत।